नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है ये एक सब्सक्राइबर के कमेंट के ऊपर होने वाली है। कमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उनका कहना है कि उनके पास 30 एकड़ की जमीन है और उन्होंने 4 ट्रैक्टर शॉर्ट लिस्ट करके रखे हुए हैं, जिनमें से पहला है जॉन डियर का 5050D, दूसरा है फार्म ट्रैक का 47 प्रो मैक्स सीरीज का, तीसरा ट्रैक्टर है मैसी फर्गुसन की तरफ से आने वाला 254 डायना स्मार्ट और चौथा ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड की तरफ से आने वाला 3600-2 TX। अब वो जानना चाहते हैं कि इन चारों ट्रैक्टरों में से कौन सा ट्रैक्टर उनके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है 30 एकड़ की खेती करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि इन चारों ट्रैक्टरों में से कौन सा ट्रैक्टर बेहतर होगा 30 एकड़ की खेती के लिए। और अगर आप भी कंफ्यूज थे इन 4 ट्रैक्टरों में से कौन सा ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए, तो आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम लोग सभी ट्रैक्टरों को कंपेयर करने वाले हैं फीचर बाय फीचर, यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंजन के बारे में, उसके बाद से बात करेंगे गियर बॉक्स के बारे में, फिर लिफ्टिंग कैपेसिटी, फ्यूल टैंक और इंजन रेटेड RPM, उसके बाद से बात करेंगे इसके ट्रांसमिशन के बारे में, फिर बात करेंगे प्राइस रेंज और लास्ट में बात करते हैं डीजल एवरेज के बारे में कि क्या डीजल एवरेज आपको मिलने वाली है रूटावेटर पे। तो ये हो गया ट्रैक्टर का कंपैरिजन, यानी कि एक दूसरे ट्रैक्टरों में क्या क्या चीजें डिफरेंट आती है इसके बारे में। उसके बाद से हम लोग कंपेयर करेंगे इन ट्रैक्टरों के अदर एस्पेक्ट्स के बारे में। अदर कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे वाइब्रेशन के बारे में, दूसरा डीजल कंजप्शन, तीसरा टॉर्क एंड लोड लिफ्टिंग, चौथा इंजन RPM और पिकअप के बारे में, पांचवा सर्विस और पार्ट अवेलेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, छठे में बात करेंगे लुक्स और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसके फाइनल वर्डिक्ट के बारे में, यानी कि क्या फाइनल कंक्लूजन निकल करके आता है इस पूरे वीडियो का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन डियर के 5050D के बारे में। तो अगर इंजन कैपेसिटी की बात करें सभी ट्रैक्टरों की, तो जॉन डियर के 5050D में आपको 50 HP 3 सिलेंडर का इंजन देखने को मिल जाता है। वहीं फार्म ट्रैक की बात करें तो फार्म ट्रैक 47 प्रो मैक्स में आपको 47 HP और 3 सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है। बात करें मैसी की, तो मैसी में आपको 50 HP 3 सिलेंडर का इंजन आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करें न्यू हॉलैंड के 3600-2 के बारे में, तो इसमें भी आपको 50 HP 3 सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम लोग इंजन को कंपेयर करें तो 3 ट्रैक्टरों में 50 HP का इंजन देखने को मिलता है। वहीं पर फार्म ट्रैक के 47 प्रो मैक्स सीरीज में आपको 47 HP का 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। हालांकि 3 सिलेंडर का इंजन चारों ट्रैक्टरों में है, लेकिन प्रो मैक्स सीरीज में आपको 47 HP ही देखने को मिलता है। तो बात करें गियर बॉक्स की, तो जॉन डियर के 5050D में आपको 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर इसके गियर प्रो सीरीज की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको 12 फॉरवर्ड के साथ 4 रिवर्स गियर भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर बात करें अगर फार्म ट्रैक के 47 प्रो मैक्स सीरीज की, तो इसमें आपको 12 फॉरवर्ड के साथ 3 रिवर्स गियर देखने को मिल जाता है। और मैसी फर्ग्यूसन की अगर बात करें 254 की, तो इसमें आपको 8 फॉरवर्ड के साथ 2 रिवर्स गियर देखने को मिलते हैं। और न्यू हॉलैंड में आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के साथ साथ आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स भी देखने को मिल जाते हैं। यानी कि न्यू हॉलैंड में आपको दोनों स्पीड आपको देखने को मिल जाते हैं, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। यानी कि अगर गियर के हिसाब से अगर बात करें तो आपको न्यू हॉलैंड और जॉन डियर में काफी ज्यादा अच्छा वेरिएंट देखने को मिलता है। यानी कि जॉन डियर में भी आपको 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर देखने को मिलते हैं, और न्यू हॉलैंड में आपको देखने को मिलते हैं 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, इसी के साथ साथ 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स भी देखने को मिलते हैं। जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। बात करें लिफ्टिंग कैपेसिटी की, कौन सा ट्रैक्टर में लिफ्टिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। लिफ्टिंग कैपेसिटी काम आती है भार को उठाने के लिए, जैसे आप रोटावेटर को उठाते हैं तो वहां पे काम आती है लिफ्टिंग कैपेसिटी। तो आइए देखते हैं लिफ्टिंग कैपेसिटी किस ट्रैक्टर की सबसे ज्यादा बेहतर है। तो जॉन डियर में आपको 1600 kg का लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलता है। वहीं पर बात करें अगर फार्म ट्रैक के 47 प्रो मैक्स सीरीज की, तो यहाँ पे आपको 1500 kg का लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलता है, जो कि अभी फिलहाल जॉन डियर की अपेक्षा कम है। जॉन डियर में आपको 1600 kg का लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिला। आइए बढ़ते हैं अपने 2 ट्रैक्टर जो बचे हुए हैं उनके बारे में। तो जो मैसी है उसमें आपको 2050 kg का लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, और न्यू हॉलैंड की अगर बात करें तो उसमें आपको 1700 से 2000 kg तक का लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलता है। बात करें अगर लिफ्टिंग कैपेसिटी में कौन सा ट्रैक्टर सबसे ज्यादा बेहतर है, तो मैसी फर्ग्यूसन का 254 डायना स्मार्ट सबसे ज्यादा बेहतर है लिफ्टिंग कैपेसिटी में, क्योंकि सबसे ज्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको इसी में देखने को मिल रही है 2050 kg का। वहीं पर अगर सेकंड लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो न्यू हॉलैंड यहाँ पे खड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1700 से 2000 kg का लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको न्यू हॉलैंड 3600-2 में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर का आपको देखने को मिल जाता है जॉन डियर में, यानी कि जॉन डियर के 5050D में। वहीं पर बात करें फार्म ट्रैक में, तो उसमें आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। मैसी में आपको 55 लीटर का देखने को मिल जाएगा, और न्यू हॉलैंड में आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। तो अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो फार्म ट्रैक को छोड़ करके और तीनों ट्रैक्टरों में फ्यूल कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छा है। 55 से 60 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको तीनों ट्रैक्टरों में देखने को मिल जाएगा फार्म ट्रैक को छोड़ करके। केवल फार्म ट्रैक में आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। आइए देखते हैं इसके इंजन रेटेड RPM। इंजन रेटेड RPM भी देखना काफी ज्यादा जरूरी होता
होता है। बात करें जॉन डियर की, तो जॉन डियर में आपको 2100 इंजन रेटेड आरपीएम देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करें अगर फार्म ट्रैक की, तो फार्म ट्रैक में आपको 1850 इंजन रेटेड आरपीएम देखने को मिलेगा। बात करें मेसी में, तो मेसी में आपको देखने को मिलेगा 2000 इंजन रेटेड आरपीएम। वहीं पर बात करें न्यू हॉलैंड में, तो न्यू हॉलैंड में आपको 2100 इंजन रेटेड आरपीएम देखने को मिलेगा। अब इंजन रेटेड आरपीएम से क्या समझ में आता है, यानी कि आपको इंजन रेटेड आरपीएम पर क्यों ध्यान देना चाहिए। अगर किसी भी ट्रैक्टर का इंजन रेटेड आरपीएम काफी ज्यादा है तो वो डीजल ज्यादा कंज्यूम करेगा, और अगर इंजन रेटेड आरपीएम कम है तो डीजल कम कंज्यूम करेगा। इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करें, इंजन रेटेड आरपीएम पर वीडियो चाहिए। इंजन रेटेड आरपीएम का मतलब होता है कि ट्रैक्टर का इंजन कितने चक्करों पर पूरा एचपी निकाल करके आपको दे सकता है। यानी कि अगर बात करें फार्म ट्रैक की, तो फार्म ट्रैक यहाँ पे 1850 इंजन रेटेड आरपीएम पर अपना पूरा ताकत निकाल करके आपको दे देगा। वहीं पर बात करें जॉन डियर की और न्यू हॉलैंड की, तो वहाँ पे आपको 2100 इंजन रेटेड आरपीएम पर जाना पड़ेगा ट्रैक्टर की पूरी ताकत लेने के लिए। वहीं पर बात करें मेसी के 254 पे, तो यहाँ पे आपको 2000 इंजन रेटेड आरपीएम तक के जाना पड़ेगा पूरी ताकत लेने के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो अगला है ट्रांसमिशन, यानी कि कौन से ट्रैक्टर में कौन सा ट्रांसमिशन आपको मिल रहा है। ट्रांसमिशन एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसपे काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं, अदर चीजों पे ही केवल अटक के रह जाते हैं। ट्रांसमिशन का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है। ट्रांसमिशन आपको क्यों देखना चाहिए कि कौन सा ट्रांसमिशन आपके ट्रैक्टर में है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने ट्रैक्टर होते थे उसमें जब भी आप गियर को बदलते थे तो काफी ज्यादा आवाज आती थी, और उससे गियर बॉक्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी धीरे धीरे क्रिएट हो जाता था। लेकिन आज के डेट में भी काफी ज्यादा पुराने गियर बॉक्स कंपनियां दे रही हैं, लेकिन उनको हम लोगों को नहीं लेना है। हम लोग को केवल बेहतर गियर बॉक्स वाले ही ट्रैक्टर को खरीदना है। तो आइए देखते हैं कि किस ट्रैक्टर में सबसे ज्यादा बेहतर गियर बॉक्स मिल रहा है। तो चलिए इस चीज को हम लोग कंफर्म करते हैं। तो जॉन डियर के 5050D की अगर बात करें, तो इसमें आपको कॉलर शिफ्ट, साइड शिफ्ट गियर देखने को मिल जाता है, जो कि एक जॉन डियर का अपना ट्रांसमिशन है। बात करें फार्म ट्रैक 47 में, तो फार्म ट्रैक 47 में आपको कांस्टेंट मेश का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। कांस्टेंट मेश काफी ज्यादा बेहतर गियर बॉक्स है। आज के डेट में सभी ट्रैक्टरों में कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स ही आना चाहिए, लेकिन सभी ट्रैक्टर कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स नहीं दे रहे हैं। वो लोग अभी पुराने टेक्नोलॉजी ही लेकर के चल रहे हैं, लेकिन फार्म ट्रैक ने काफी अच्छा काम किया है, जो कि कांस्टेंट मेश का गियर बॉक्स लेकर के यहाँ पे आ चुके हैं। बात करें मेसी की, तो मेसी अभी पुराने टेक्नोलॉजी पर ही टिका हुआ है, यानी कि मेसी का ट्रांसमिशन काफी ज्यादा पुराना है। इसी वजह से मेसी में जब आप गियर बदलेंगे तो आपको काफी ज्यादा आवाज देखने को मिलेगा, और जो गियर है वो भी फंसने की शिकायत काफी ज्यादा आती है। मेसी में आपको स्लाइडिंग मेश और पार्शियल कांस्टेंट मेश का गियर बॉक्स देखने को मिलता है, यानी कि फुली कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। पार्शियल कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेगा मेसी के 254 डायना स्मार्ट सीरीज में। बात करते हैं न्यू हॉलैंड के बारे में। न्यू हॉलैंड में आपको कांस्टेंट मेश का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि एक सबसे ज्यादा बेहतर गियर बॉक्स माना जाता है आज के डेट में। बात करेगा ट्रांसमिशन में, तो ट्रांसमिशन में आपको जॉन डियर, फार्म ट्रैक और न्यू हॉलैंड में काफी ज्यादा बेहतर गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। अगर आप इन तीनों में से कोई सा भी ट्रैक्टर पसंद करते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है। ट्रांसमिशन के मामले में मेसी एक अच्छा चॉइस नहीं है। अब बढ़ते हैं इसके प्राइस के बारे में। प्राइस देखो फिक्स नहीं है, ये मैंने एक अनुमान लगाया है कि इतने से इतने प्राइस में आपको ट्रैक्टर मिल सकता है। बाकी अगर एग्जैक्ट प्राइस चाहिए तो आप अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। बात करें जॉन डियर के 5050D की कि क्या प्राइस में आपको मिल सकता है, तो जॉन डियर का 5050D 8,60,000 से 9,20,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर फार्म ट्रैक की बात करें तो फार्म ट्रैक आपको 8,50 से 8,90 तक का देखने को मिल जाएगा। मेसी फर्ग्यूसन की बात करें 254 डायना स्मार्ट की, तो ये ट्रैक्टर आपको 8,10,000 से 8,80,000 तक आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें न्यू हॉलैंड के 3600-2 के बारे में, तो ये ट्रैक्टर आपको 8,30,000 से 9,20,000 तक का आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है प्राइस रेंज, जो कि आपको डिफरेंट प्राइस रेंज पे डिफरेंट ट्रैक्टर देखने को मिल रहे हैं। बात करें एक वैल्यू फॉर मनी ट्रैक्टर की, तो यहाँ पे आपको फार्म ट्रैक एक वैल्यू फॉर मनी ट्रैक्टर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो कि काफी ज्यादा अच्छा एक स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है और काफी ज्यादा फीचर भी उसमें अवेलेबल है। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड एनालिसिस के बारे में, यानी कि अब जो हम लोग बात करेंगे वो प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है वाइब्रेशन, यानी कि ट्रैक्टर में कितना वाइब्रेशन है, यानी कि कौन सा ट्रैक्टर सबसे ज्यादा वाइब्रेशन कर रहा है और कौन सा ट्रैक्टर सबसे कम वाइब्रेशन कर रहा है। वाइब्रेशन सबसे ज्यादा कम जिस ट्रैक्टर में होगा वो ट्रैक्टर सबसे ज्यादा बेहतर होगा। वाइब्रेशन किसी भी ट्रैक्टर में क्यों होता है? जब ट्रैक्टर अच्छे तरीके से फ्यूल को नहीं बर्न कर पाता है अपने चेंबर में, तो वो ट्रैक्टर धीरे धीरे वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। अगर फ्यूल कंजप्शन सही हो रहा है तो ट्रैक्टर में वाइब्रेशन सबसे कम से कम होता है। आइए देखते हैं
कौन से ट्रैक्टर में कितना वाइब्रेशन है। तो बात करें जॉन डियर के 5050D के बारे में, तो जॉन डियर का 5050D में काफी ज्यादा वाइब्रेशन कम है बताने के हिसाब से। गियर बॉक्स इसका काफी ज्यादा स्मूथ है जिससे आपको चलाने में मजा भी आएगा और आप लंबे समय तक कार्य को कर पाएंगे अपने सीट पर बैठ करके। बात करें नॉइज की, तो जिस ट्रैक्टर में वाइब्रेशन कम होगा उसमें नॉइज कम होगा, तो जॉन डियर में भी नॉइज आपको कम देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करें फार्म ट्रैक में, तो फार्म ट्रैक में नॉइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, खासतौर से जब आप इसको हायर आरपीएम पे लेकर के जाते हैं तो आपको थोड़ा सा नॉइज ज्यादा देखने को मिलेगा जॉन डियर की अपेक्षा में। बात करें इसके डिजाइन की, तो पहले की अपेक्षा फार्म ट्रैक ने काफी ज्यादा सुधार किया है डिजाइन और कंफर्ट के मामले में। बाकी डिजाइन तो पहले वाला ही है और कंफर्ट भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है पहले की अपेक्षा। तो अब बात करते हैं मेसी के बारे में। मेसी में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफर्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये ट्रैक्टर कंपनी काफी कम सुधार कर रही है अपने ट्रैक्टरों में। बाकी अगर वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक हायर आरपीएम वाला ट्रैक्टर है। बात करें न्यू हॉलैंड के 3600-2 के बारे में, तो इसमें आपको सेंसोमेटिक हाइड्रोलिक्स के साथ में एक कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है और इसका गियरबॉक्स स्मूथ होने की वजह से आपको चलाने में काफी ज्यादा आसानी होगी और ट्रैक्टर चलाने का मजा भी आपको आने वाला है इस ट्रैक्टर में। बाकी अगर इस ट्रैक्टर के नॉइज की बात करें तो इसमें आपको काफी ज्यादा कम नॉइज देखने को मिलेगा क्योंकि काफी ज्यादा रिफाइन इंजन है न्यू हॉलैंड का 3600-2 का। अगर आप वाइब्रेशन के हिसाब से ट्रैक्टर को चूज करना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए जॉन डियर का 5050D और न्यू हॉलैंड का 3600-2 TX सुपर। ये चॉइस आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा अगर आप वाइब्रेशन के हिसाब से ट्रैक्टर को चूज करते हैं तो। अगला टॉपिक है डीजल कंजप्शन। ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिसपे सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आपका ट्रैक्टर कितना डीजल कंज्यूम करेगा। बात करें 5050D की, तो 5050D आपका रूटावेटर पे लगभग 4.5 से 5 लीटर का डीजल कंज्यूम करने वाला है। बात करें फार्म ट्रैक 47 Pro Max सीरीज की, तो ये ट्रैक्टर आपका 4 लीटर से 4.5 लीटर तक का डीजल कंज्यूम करेगा क्योंकि इसका इंजन रेटेड आरपीएम कम है तो डीजल कम कंज्यूम करेगा। बात करें मेसी के 254 की, तो ये ट्रैक्टर भी 4 लीटर 200 ग्राम से 4.5 लीटर तक का डीजल कंज्यूम करने वाला है। बात करते हैं न्यू हॉलैंड की, तो न्यू हॉलैंड भी आपका 4.5 लीटर से 5 लीटर तक का डीजल कंज्यूम करेगा। यानी कि डीजल कंजप्शन की बात करें तो डीजल कंजप्शन में फार्म ट्रैक 47 Pro Max फाइनली विनर है एकदम से, क्योंकि ये काफी ज्यादा डीजल आपको बचा करके देने वाला है। आइए बात करते हैं टॉर्क और लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जॉन डियर का जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 1600 kg का है, फार्म ट्रैक का आपको 1500 kg का देखने को मिल जाता है। न्यू हॉलैंड की बात करें तो वहां पे आपको 1700 से 2000 kg तक का आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगा। बात करें मेसी के 254 डायना स्मार्ट सीरीज की, तो वहां पे आपको 2050 kg का लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट मेसी यहाँ पे फाइनली विनर है, लेकिन आप न्यू हॉलैंड की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि 2000 kg तक का लिफ्टिंग कैपेसिटी ये भी आपको प्रोवाइड करता है। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, यानी कि इंजन आरपीएम और पिकअप के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जॉन डियर में आपको 2100 इंजन रेटेड आरपीएम देखने को मिलता है। इसकी वजह से आपको इसमें क्विक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, यानी कि जब भी आप रूटावेटर चलाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका आरपीएम है काफी तेजी तरीके से पीटीओ को मिल रहा है, यानी कि जैसे ही आप एक्सीलेटर पे पैर रखेंगे तुरंत पीटीओ को पावर मिलेगी। बात करें फार्म ट्रैक की, तो फार्म ट्रैक में आपको 1850 इंजन रेटेड आरपीएम देखने को मिलता है। इसका जो इंजन रेटेड आरपीएम कम है, यानी कि कम इंजन रेटेड आरपीएम पे आपको मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा इस ट्रैक्टर में। इस ट्रैक्टर का इंजन रेटेड आरपीएम कम है, यानी कि लोड लेने की क्षमता जो है वो इस ट्रैक्टर में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर बात करें मेसी के 254 की, तो वहां पे आपको 2000 का इंजन रेटेड आरपीएम देखने को मिलता है, जो कि एक बैलेंस पावर और पिकअप के लिए जाना जाता है। तो मेसी का भी परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं न्यू हॉलैंड की, तो न्यू हॉलैंड में आपको 2100 इंजन रेटेड आरपीएम देखने को मिलेगा, यानी कि ये ट्रैक्टर भी आपका पीटीओ से चलने वाले उपकरण काफी ज्यादा स्मूथ तरीके से चलाएगा और फास्ट चलाएगा, यानी कि इंजन रेटेड आरपीएम इसका ज्यादा है, तो इसी वजह से पीटीओ से चलने वाले जितने उपकरण होते हैं वो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से ये ट्रैक्टर चलाने वाला है। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं आरपीएम के बारे में। अगर किसी भी ट्रैक्टर का आरपीएम हाई है, यानी कि 2100, 2200, 2500 इंजन रेटेड आरपीएम है, तो वो ट्रैक्टर काफी ज्यादा डीजल कंज्यूम करेगा, लेकिन काम भी आपको तेजी से करके देगा। और वहीं पर किसी ट्रैक्टर में इंजन रेटेड आरपीएम कम है, यानी कि 1800 है, 1500 है, तो वो ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा कि डीजल कम कंज्यूम करेगा और जो लोड लेने की क्षमता होगी उस ट्रैक्टर में ज्यादा होगी, यानी कि दबते दबते भी वो ट्रैक्टर काम को करता जाएगा। लो इंजन रेटेड आरपीएम वाले ट्रैक्टरों में टॉर्क ज्यादा देखने को मिलती है, और बात करें उसके स्पीड की, तो वहां पे स्पीड थोड़ी सी कम देखने को मिलती है।
बाकी डीजल भी आपको सेव करके देता है ऐसे ट्रैक्टर जिनका आरपीएम लो होता है। तो इंजन आरपीएम और अगर पिकअप में हम लोग विनर की बात करें तो यहाँ पे फार्म ट्रैक और मेसी का जो 254 है वो फाइनली विनर है। दोनों में से कोई भी ट्रैक्टर आप देख सकते हैं अगर आपको इस टाइप से ट्रैक्टर को लेना है तो। अब 5वें पॉइंट पे हम लोग देखते हैं इसके सर्विस के बारे में और पार्ट्स के अवेलेबिलिटी के बारे में, यानी कि पार्ट्स इसके अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं जॉन डियर की। जॉन डियर पैन इंडिया सर्विस देता है, यानी कि जॉन डियर का जो शोरूम है वो आपको देश के हर कोने में देखने को मिलेगा, यानी कि आप ट्रैक्टर कहीं भी लेकर के जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। लेकिन बात क्या है कि इसके जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़े से महंगे आते हैं, इसलिए लोग डरते हैं जॉन डियर खरीदने से। बात करते हैं फार्म ट्रैक की। फार्म ट्रैक जो आपका ट्रैक्टर है वो एक तो प्राइस में कम है, यानी कि जब आप फार्म ट्रैक नया बाई करेंगे किसी भी शोरूम से तो आपको प्राइस देखने को कम मिलेगा जॉन डियर, न्यू हॉलैंड और मेसी की अपेक्षा। वहीं पर बात करें इसके अवेलेबल पार्ट्स के बारे में तो पार्ट्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं और जैसा कि एक स्वदेशी ट्रैक्टर है, हालांकि अब इसमें कुबोटा ने भी पार्टनरशिप कर लिया है, लेकिन ये जो कंपनी है एस्कॉर्ट ये अपने देश की कंपनी है, तो इसी वजह से जो इसके पार्ट्स होते हैं वो यहीं पे बनते हैं और जो इसका पार्ट्स का कॉस्ट होता है वो भी कम आता है। तो इसी वजह से लोग फार्म ट्रैक की तरफ ज़्यादा जाते हैं, पावर ट्रैक की तरफ ज़्यादा जाते हैं। बात करें इसके सर्विस की तो सर्विस कॉस्ट भी इसकी कम आने वाली है फार्म ट्रैक का जॉन डियर के अपेक्षा। आइए देखते हैं मेसी के बारे में। तो मेसी भी एक अच्छा ब्रांड है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बात करें इसके सर्विस और पार्ट्स की, इस ट्रैक्टर का जो सर्विस और पार्ट्स का जो प्राइस होता है वो थोड़ा से मीडियम में आता है, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा कम आता है ना ही बहुत ज़्यादा हाई आता है। तो मीडियम रेंज का ये ट्रैक्टर है और मीडियम रेंज में ही इसके जो सर्विस और पार्ट्स आते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करें न्यू हॉलैंड की तो न्यू हॉलैंड एक फॉरेन कंट्री का प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइसिंग होती है वो इनिशियल कॉस्ट इसका ज़्यादा हो जाता है और इसके अगर पार्ट्स की बात करें तो वो भी आपको महंगा देखने को मिलेगा हर एक क्षेत्र में, तो इसीलिए न्यू हॉलैंड थोड़ा सा महंगा हो जाता है अदर ट्रैक्टर के मुकाबले। तो बात करें विनर की सर्विस और पार्ट्स अवेलेबिलिटी में तो यहाँ पे फार्म ट्रैक फाइनली विनर है, क्योंकि इसके पार्ट्स काफी ज्यादा सस्ते और हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं 6 पॉइंट में इसके लुक्स और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, यानी कि चारों ट्रैक्टर की बिल्ड क्वालिटी कैसी है और लुक्स किसका बेहतर है। तो वैसे तो लुक्स एक पर्सनल प्रेफरेंस हो जाता है किसी के लिए, किसी को कोई लुक्स बढ़िया लगता है, किसी को कोई सा भी लुक बढ़िया लग सकता है। बात करें जॉन डियर की तो जॉन डियर आपको आइकॉनिक ग्रीन और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। बात करें फार्म ट्रैक की तो फार्म ट्रैक आपका क्लासिक और ब्लू लुक में आता है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये भी पूरी मेटल की ही है। बाकी अगर इसके डिजाइन की बात करें तो फार्म ट्रैक का सिंपल सा डिजाइन होता है सभी ट्रैक्टरों का। बात करें मेसी की तो मेसी ने भी पहले से काफी ज्यादा सुधार किया है अपने डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी पे, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा सुधार करने की जरूरत है मेसी को। बात करें इसके कलर की तो ये ट्रैक्टर रेड कलर के एग्रेसिव डिजाइन के साथ में आता है, तो काफी लोगों को रेड कलर भी पसंद आता है। बात करें न्यू हॉलैंड की तो न्यू हॉलैंड भी एक फार्म ट्रैक की तरीके से ही एक सिंपल से डिजाइन में चलता आ रहा है, लेकिन फीचर्स की अगर बात करें तो फार्म ट्रैक से थोड़े अच्छे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी लुक्स और डिजाइन तो एक पर्सनल प्रेफरेंस है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, तो जो भी आपको ट्रैक्टर अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। बाकी अगर मेरी माने तो जॉन डियर भी एक काफी ज्यादा अच्छा लुक के साथ में आता है, फार्म ट्रैक भी ठीक ठाक की लुक में अब आने लगा है, फीचर्स भी काफी ज्यादा भर दिए हैं कंपनी वालों ने। मेसी को देखो थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है, लेकिन धीरे धीरे मेसी कर रहा है सुधार। बात करें न्यू हॉलैंड की तो न्यू हॉलैंड में भी काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन डिजाइन वही पुराना वाला देखने को मिलेगा। तो जो भी आपको डिजाइन अच्छा लगता है उस हिसाब से आप लोग ट्रैक्टर ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की, यानी कि पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या होने वाला है मेरे हिसाब से। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं और जो डीजल कंजप्शन थोड़ा सा कम करे और डिजाइन भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही हो और फीचर्स भी आपको ठीक ठाक मिल जाए, तो आपको जाना चाहिए फार्म ट्रैक के 47 प्रो मैक्स सीरीज की तरफ। और अगर आपको टॉर्क, पावर और लिफ्टिंग कैपेसिटी अच्छी चाहिए तो आप मेसी के तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको काफी ज्यादा हाई लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं एक कंफर्टेबल ट्रैक्टर, यानी कि अच्छा हाइड्रोलिक आपको देखने को मिल जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी उसमें देखने को मिल जाए, फीचर्स अच्छे हों, तो आप न्यू हॉलैंड की तरफ जा सकते हैं। ये ट्रैक्टर कंपनी भी काफी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको प्रोवाइड कर देती है। और अगर आपको पसंद है जॉन डियर तो जॉन डियर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जॉन डियर का 5050D काफी अच्छा ट्रैक्टर है, काफी ज्यादा पॉपुलर भी है और इसने अपने आप को साबित किया है किसानों के समक्ष, तो इसलिए आप जॉन डियर की तरफ भी जा सकते हैं। बाकी मैंने सभी ट्रैक्टरों का सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं और अगर आपका कोई भी डाउट अभी भी रह गया हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यही कुछ था इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आओ जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे आई नी जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे आई नी जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे तेरे जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे आई नी जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे आई नी जट दा मुकाबला।